everyone, again welcome back in today's class. This is the class 12 and I am going to start exercise 7.6 based on integration by parts. Okay, so here integration by parts of the integration of the given function very different in the previous exercise compared to the previous exercise. Like in class 11, in the differentiation, we had studied about product of the differentiation. तो प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंशिएशंस में हम लोग ने दो डिफरेंट फंक्शनों को f1 f2 का टाइटल दिया था, बट उनके बीच में प्लस का सैंपल, यानी अगर हम f1 f2 में f2 किसी और को सपोज कर लें, f1 किसी और को सपोज कर लें तो कोई एरर नहीं आता था. लाइक f1 into f2, f1 into f2, so first function stop into differentiation of second function plus second function stop and differentiation of first function, यही होता था. बट अब यहाँ पर हम अपने उस प्रोडक्ट रूल के कंपेयर करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, तो टॉपिक क्या चल रहा है हम लोग का? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है? सपोज take any function like I is equal to integral symbol fx into gx and dx. ठीक, यानी अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन fx into gx प्रोडक्ट में आता है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्टली इन दोनों में से ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस फंक्शन को हम लेट करेंगे. तो फर्दर उसको भी हम बताते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिंबल के थ्रू हम उसको बता सकते हैं कि किस फंक्शन को प्रेफरेंस पहले देना चाहिए. बट अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इफ y इज इक्वल टू f1 इंटू f2 कोई फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम करते थे dy by dx इज इक्वल टू f1 स्टॉप एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन स्टॉप एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यही होता था. हियर क्या करते हैं कि लाइक अगर हमने fx को फर्स्ट फंक्शन एंड gx इज सेकंड फंक्शन, so fx is noted and integral of gx minus fx है differentiation of fx and integral of gx dx, but lastly in whole integration of this term. ठीक, तो बताने का क्या मतलब हुआ कि अगर f1 और f2 करके हमारे पास दो फंक्शन हैं, या fx और gx करके हैं, और fx को हमने फर्स्ट फंक्शन का टाइटल दिया एज पर द क्वेश्चन एंड gx को सेकंड दिया, तो fx फर्स्ट को स्टॉप करेंगे, gx का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन fx का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्टली, gx का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंडली, एंड लास्टली जो एक्सप्रेशंस तैयार होगा उस पूरे का इंटीग्रेशन अगेन करेंगे. एग्री? तो ये आप तरह का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुआ. दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फाइनली अब इसको अगर हम सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं तो यही हो सकता है, इंटीग्रल, ठीक, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन या जीएक्स फंक्शन माइनस डिफरेंशिएटेड फर्स्ट फंक्शन integral of second function and again whole integration of the obtained expression. Agree? तो अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, बट क्या अप्लाई करते हैं उसको डिसाइड करते हैं हम लोग एक वर्ड से, स्पेशली इन एक्सरसाइज 7.6 आइलेट। आइलेट समझिए, ठीक है। तो आइलेट एक हमारा एक ऐसा सिंबल हो जा रहा है जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन कि हम किस एक्सप्रेशंस को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। तो आई हियर मीन्स ये आई हमारे लिए हो जाएगा इनवर्स, ओके, एंड एल मीन्स लॉग, ए अलजेब्रा या अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री, एंड ई लास्ट एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे एक्सप्रेशंस है। इनवर्स एक्सप्रेशन, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन है और उसका बाय पार्ट्स अप्लाई करना है तो फर्स्टली हम चेक करेंगे कि हमारे दो प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलता है। तो अगर इनवर्स फॉर्म का क्वेश्चन है, tan इनवर्स, sin इनवर्स, cot इनवर्स, तो फर्स्टली हम उसको F1 बोलेंगे। लॉगरिथमिक आइलेट ना, देन ठीक, अगर लॉग है तो सेकंड पे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा, थर्ड पे आपका अलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, एंड लास्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग अपना इसको आते हैं, कम टू द पॉइंट, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रल द फंक्शन like question number 1. The given expression is I is equal to integral x sin x dx. ओके, तो यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि x sin x का हमको इंटीग्रेशन करना है, बट प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, x इंटू साइन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले लॉग आता है, देन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो अलजेब्रिक x क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो f1 किसको कंसीडर करना चाहिए, x को। तो अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम अप्लाई करते हैं, f1 को स्टॉप किया यानी fx, और gx का हमको इंटीग्रेशन किए यानी sin x dx, एंड माइनस, ओके, एंड माइनस f1 का डिफरेंशिएशन यानी d बाई dx ऑफ x एंड इंटीग्रल ऑफ gx एंड होल इंटीग्रेशन अगेन, ठीक। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन को।
सो x साइन x का इंटीग्रेशन क्या कंसीडर होगा, माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन सिंपली 1 और साइन x का ऑलरेडी आपने यहाँ किया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x एंड ये dx ऑटोमेटिक आ गया, ठीक। सो x minus x into cos x we can write, and here minus minus plus integration only cos x dx minus x cos x and cos x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारे लिए, cos x का इंटीग्रेशन sin का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस cos x, बस cot का क्या हो जाएगा sin x, cot का क्या हो जाएगा सॉरी cos का क्या हो जाएगा sin x। तो here sin x minus x cos x plus c, ओके। तो sin x minus x cos x plus c, this is the answer of this questions, agree? And next question number 2, x sin 3x, again question number 2, I is equal to x sin 3x integral dx, again here product of two functions like x and sin 3x, and according to Euler theory we will consider algebraic function first and trigonometric function second. Now apply the integration by parts. Integration by parts like fx stop and integration of gx minus differentiation of fx and integration of gx and whole integration of this condition, x noted sin 3x, तो sin 3x का इंटीग्रेशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करना होगा। अब हम साइड में जाके सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी होगा, तो कुछ ना कुछ ओरल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप 7.3 7.4 में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हम sin 3x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, बट हम sin x का जानते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन कंसीडर होगा माइनस cos 3x, लेकिन जो साथ में 3x है इसको आप सपोज करेंगे 3x इज इक्वल टू t, तो 3 इज इक्वल टू dt अपॉन dx एंड dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, तो यहाँ 1/3 आपकी कांस्टेंट वैल्यू साथ में रहेगी, माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप यहाँ से उठा के रख सकते हैं, माइनस 1/3 cos 3x in bracket dx and 1/3 into x, बट माइनस है तो माइनस को लिए जाए एंड cos 3x, दिस 3 दैट 3, ये 3 कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3x एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस एंड 1/3 ऑल्सो कांस्टेंट, इंटीग्रल क्या बनेगा हमारे पास cos 3x dx। अब हम इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस x बाई 3 cos 3x प्लस 1/3 cos x का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन x, पॉजिटिव साइन x, बट x के प्लेस पे क्या है 3x है, और 3x के साथ साथ 1/3 कंसीडर करेंगे तो 1/3 हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब 1/3 जब यहाँ पर आ जाएगा
तो -x/3 cos 3x प्लस 1/3 1/3 1/9 sin 3x। पॉजिटिव वैल्यू को पहले प्रेफरेंस दे दीजिए। 1/9 sin 3x एंड माइनस x/3 cos 3x plus c। This is the answer of this question। टैली कर लिया जाए। 1/9 sin 3x minus x/3 cos 3x plus c। Okay, this is the solution of this questions। आगे चलें। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 solution x square e to the power x I is equal to integral x square into e to the power x dx। Same condition, this is the combination of algebraic and exponential। This is the combination of algebraic and exponential। तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल टर्म्स तो हमारा सबसे लास्ट होता है, उससे पहले अलजेब्रा। तो F1 F2 इसको कंसीडर हम करते हैं। नाउ अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, तो जैसे हम लोग इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, बाय पार्ट्स x स्क्वायर स्टॉप इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx इन होल ब्रैकेट इंटीग्रल अगेन। ठीक, x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन लाइक e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो सिमिलरली e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर x माइनस डिफरेंस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x एंड ऑलरेडी dx आ जाएगा। x स्क्वायर इंटू e की पावर x, कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर लाते हैं, x e की पावर x dx। सेकेंड डिग्री से अब हम लोग यूनिट डिग्री पे आ गए। सेकेंड डिग्री से हम लोग 1 डिग्री पे कंसीडर हुए हैं। तो अगेन अप्लाई द F1 F2 सिस्टम, अगेन अप्लाई द F1 F2 सिस्टम। ओके, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 इन बिग ब्रैकेट F1 F2 अगेन अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं F1 F2। तो x को स्टॉप किया, e की पावर x का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली e की पावर x करेंगे, माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो e की पावर x। जब इसमें F1 F2 लगाएंगे तो फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से इंटीग्रल साइन तो यहाँ फिर आएगा ना हमारे पास एक बार। ठीक, अगले स्टेप में क्या करते हैं, x स्क्वायर e की पावर x, इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस ये 1 का e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर x ही होगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही होगा, बट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 यहाँ कंसीडर हो जाएगा। ठीक, प्लस c। अगर आंसर कुछ फर्दर बोल रहा है तो उसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं। ठीक, कॉमन ले लिया जाए, e की पावर x e की पावर x e की पावर x, तो एटलीस्ट मिनिमम कॉमन टेकन आउट e की पावर x एंड रिमेनिंग टर्म x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट्स इट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ and solution of third question। In question number 4 given integral I is equal to
x log x, x log x dx। ओके, तो क्लियर। तो x log x के अकॉर्डिंग जो आइलेट थ्योरी कह रही है, आइलेट थ्योरी में क्या होना चाहिए था, आइलेट, आइलेट में सबसे पहले i के बाद आ गया l, l कहाँ बिलोंग करता है, लॉगरिथमिक फंक्शन को बिलोंग करता है, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो यहाँ पर हम log x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट इसको बोलते हैं तो log सेकंड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट log x का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो। फर्दर आपने बाय मिस्टेक कर भी लिया, 1 2 3 क्वेश्चंस के सिमिलर आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, तो x को फर्स्ट फंक्शन तो आप बोलोगे, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, और सेकंड फंक्शन क्या बना, log x, और log x का इंटीग्रेशन कंसीडर नहीं है। 1/x इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log x। x का इंटीग्रेशन भी आप जानते हो, डिफरेंशिएशन भी जानते हो, बट log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। तो इसीलिए जब भी प्रोडक्ट में इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां आइलेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड को अप्लाई करिए। ठीक। इन एक्सरसाइज 7.6 there are 24 questions and all question based on the integration by parts। लेकिन ये कंफर्म है कि इसमें जितने भी प्रीवियस एक्सरसाइज हैं उन सब की प्रॉपर्टीज, उन सब के फॉर्मूले, उन सब का मेथड अप्लाई होगा। ओके, लाइक सब्स्टिट्यूशन, कंपोजिट, इम्प्लिसिट फंक्शन, इन तरह की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्दर है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज में 7.1 से 7.5 एंड क्लास 11th के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का कंक्लूजन निकलेगा। एग्री? तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के डाउट्स क्लियर करेंगे, या पीडीएफ से भी कुछ सोल्यूशन आपको हम सीको ऐप पे अपलोड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।